नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन है असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, पंजाब हिमालय और ऑप्शन डी है नेपाल हिमालय। तो साथियों, देवी चोटी जो है आपका ये है गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा गढ़वाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर ऑप्शन डी है ऋषि पत्तन। तो कौन सा बौद्ध स्थल है निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका बोध गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बोध गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है आपका ये है इंद्र देवता को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा इंद्र देवता को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ई। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर केंद्रित थी? तो यह आपका कृषि के विकास पर केंद्रित थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि के विकास पर। निम्नलिखित में से कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी जो है आपका ये है मैकेंजी नदी है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान सिकंदर, सुल्तान समुद्दीन शाह, सुल्तान जैनुल आबिदीन या फिर ऑप्शन डी है सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो कश्मीर का अकबर से नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो था आपका ये है सुल्तान जैनुल आबिदीन था। कौन? सुल्तान जैनुल आबिदीन। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षी बल है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक संरक्षी बल है? तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती का मामला निम्न में से किस मुद्दे से जुड़ा था? तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती का मामला निम्न में से किस मुद्दे से जुड़ा था? तो यह आपका प्रस्तावना में संशोधन से जुड़ा था। किससे? प्रस्तावना में संशोधन से। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा? तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा विधानसभा। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा विधानसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है आपका ये है दल बदल कानून से संबंधित है।
किससे? दल बदल कानून से। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्रोटिक अम्ल है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा डिप्रोटिक अम्ल है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा डिप्रोटिक अम्ल है? तो यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैष्णव धर्म। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? कन्नौज, पाटन, मालवा या फिर अजमेर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? लानोज, पंपास, प्रियरी या फिर वेल्ड। तो कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो यह आपका वेल्ड है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेल्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या फिर हरियाणा। तो जयसमंद झील जो है आपका यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, सात ताल झील जो है आपका यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1954 में, 1952, 1956 या फिर 1953 में। तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका यह 1952 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 1952 में। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसे लानोज कहा जाता है। क्या? लानोज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैडंग क्या है? तो पैडंग क्या है? तो साथियों, पैडंग जो है आपका यह दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। क्या? दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलैया परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड। तो तिलैया परियोजना जो है आपका यह झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? 2019 में, 2018 में, 2016 या फिर 2021 में। तो भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है आपका यह 2018 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 2018 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 9 जुलाई। कब? 9 जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा जो है आपका गंगा वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की
राजभाषा वर्णित है? तो संघ की राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 343 में है। किसमें? अनुच्छेद 343 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका ये है लक्षद्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17.7% है। कितना? 17.7% है। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, त्रिपुरा, गोवा या फिर मिजोरम? तो सिग्मो जो है आपका ये है गोवा का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? गोवा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो 7 होती है। कितना? 7 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मजदूर दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 मई, 1 मई, 2 जून या फिर 1 जून? तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका यह 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? केरल, नागालैंड, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल? तो वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो यह आपका नागालैंड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड। वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? पिछले क्वेश्चन में आपसे कम पूछा गया था, इसमें आपसे सर्वाधिक पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 60 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो यह है विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी? तो राधा रेड्डी जो है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ का है? तो ये दोनों आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपका यह 1961 से 1971 के दशक में थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1961 से 1971 के दशक में। तो आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1961 से 1971 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य इंद्र, आद्य शिव या फिर आद्य सूर्य? और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आद्य शिव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल, कालीबंगा, बड़ावली या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है मृतकों का टीला था। क्या? मृतकों का टीला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 है। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो साथियों, यह आपका विनिपेग है। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनिपेग। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल में, सिंध में, रोपड़ में या फिर कालीबंगा में? तो मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है आपका ये है, कालीबंगा में मिला है। कहाँ? कालीबंगा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो साथियों, यह आपका त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो साथियों, यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा? सॉरी फ्रेंड्स, इसमें आपसे किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा है? तो यह आपका साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है आपका सबसे कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो आपको बताना है कि सांची जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध। प्रश्न नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? चाणक्य, अशोक, उमागुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो यह आपका अशोक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। निम्न में से किसे भारत की स्त्रीम राजधानी कहा जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की स्त्रीम राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है नेल्लोर को, जैसलमेर को, गंगटोक को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, भारत की स्त्रीम राजधानी जो है आपका किसको कहा जाता है? तो नेल्लोर को कहा जाता है। किसको? नेल्लोर को। तो आपका प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।